जय श्री राम। वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिका। चलिए बात करते हैं स्टॉक टॉक की। स्टॉक टॉक में हम लोग मोमेंटम वाले स्टॉक के बारे में बात करते हैं और जो स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में परफॉर्म कर सकते हैं, उनके स्टॉप लॉस टारगेट, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी का अगर ये चार्ट आप देख रहे हैं तो निफ्टी में एक देखिए यहाँ पे एक रन अवे गैप बना है और ये रन अवे गैप बना है, ये रन अवे गैप है, ठीक है। और ये रन अवे गैप बनने के बाद में ये जो लेवल है, एक रजिस्टर लेवल थी, उसके ऊपर निफ्टी ने क्लोज दिया है। यानी यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है, ऐसा ओवरऑल निफ्टी शो कर रहा है। चलिए बात करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो लास्ट स्टॉक टॉक के अंदर हमने स्टॉक डिस्कस किया था, वो सभी स्टॉक में से लास्ट स्टॉक टॉक में हमने 5-6 स्टॉक डिस्कस किए थे और 5-6 स्टॉक्स में जैसे साई लाइफ था, काइनेस, एडफेरी, होम फर्स्ट बैंक, जेके टायर, इन स्टॉक के बारे में हमने बात की थी। इन सभी स्टॉक में से जो एक्टिवेट हुआ, जो अपने बाइंग लेवल है, उस लेवल के ऊपर जो एक्टिवेट होकर सस्टेन हुआ है, वो स्टॉक एक ही स्टॉक सस्टेन हुआ है और वो स्टॉक था काइनेस का। देखिए काइनेस में 5500, काइनेस, ये स्टॉक काइनेस, तो काइनेस में जो अपनी बाइंग लेवल थी वो लगभग 5570 के आसपास थी यहाँ पे। और 5570 से लगभग स्टॉक ने 5850, ये इतना हाई मारा है। लगभग जो अपनी बाइंग लेवल थी उससे लगभग 260 पॉइंट का उसने मुंह दिया है। चलिए ये तो हो चुका है। अब बात करते हैं आने वाले मंडे को और वहां से आगे शॉर्ट टर्म के लिए कौन से स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए स्टॉक टॉक में सबसे अगर पहले बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम केफिन टेक्नोलॉजी की। केफिन टेक्नोलॉजी में अगर देखा जाए तो इसका डेली चार्ट व्यू करते हैं। केफिन में अगर देखा जाए तो देखिए केफिन में जो फिलहाल स्टॉक चल रहा है 1105 के आसपास चल रहा है। अगर आप इस चार्ट पैटर्न को अगर समझ रहे हैं तो थोड़ा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इस चार्ट पैटर्न कौन सा है, ठीक है। एक चार्ट पैटर्न है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न में कैसा होता है कि इसका जो एक लेग होता है, एक राइट शोल्डर हो गया, लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये जो लेफ्ट शोल्डर है, यहाँ पे हम मसल पुट करते हैं, ठीक है। और जितनी इसकी डेप्थ होती है उतना ही लगभग ये ऊपर टारगेट देता है। यानी यहाँ से जितनी इसकी डेप्थ है उतना ही उसका ऊपर इसका टारगेट होता है। तो इस हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो केफिन टेक में हमारी जो बाइंग लेवल बनेंगे वो 1145 के आसपास बनेगा, ठीक है। और 1145 के आसपास हमारा बाइंग लेवल बनेगा और हमारा जो पहला टारगेट रहेगा उसका 1400 रहेगा। 1145 लगभग पकड़ के चलिए यहाँ पे। और हमारा जो ये देखिए ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर और ये हेड। और जो हमारा पहला टारगेट इसके अंदर निकल के आ रहा है वो 1400 आ रहा है और नेक्स्ट टारगेट जो हमारा आएगा वो लगभग 1500 के आसपास आएगा। और स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा वो 995 के आसपास रहेगा। इन सभी चीजों की डिटेल, स्टॉप लॉस, टारगेट, बाइंग, बायबल लेवल्स, ये सब मैं वीडियो के अंदर आपको डिटेल में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। केफिन टेक्नोलॉजी का कैसा है कि सॉफ्टवेयर में काम करती है, डेटा एनालिटिक्स में काम करती है, डिजिटल सर्विसेज में, और लगभग 200 बिलियन की कंपनी है। नेटवर्थ उसका 200 बिलियन के आसपास है। तो थोड़ा स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल्स भी अच्छे है, थोड़ा नजर बना के रखिए। नेक्स्ट उसके बाद में स्टॉक आता है हमारा, उसके बाद में स्टॉक आ रहा है हमारा एमक्योर फार्मा। एमक्योर फार्मा में कैसा है कि फिलहाल ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट के बाद में थोड़ी तेजी आई है, क्योंकि इंडिया को उन्होंने थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर देते हुए थोड़ा सा इंडिया के ऊपर टैरिफ वगैरह कम लगाए हैं। तो ये जो चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा है एमक्योर के अंदर, इस चार्ट पैटर्न को आप बनाइए, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बनाए। स्टॉक ढूंढने में फ्रेंड बहुत दिक्कत होती है, बहुत टाइम लगता है। और जो स्टॉक में आपको निकाल के तो क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं, थोड़ा आप नजर बना के रखिए। इन सभी चीजों के लिए मेहनत लगती है, थोड़ा मेहनत को सराहिए मेरे। और कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए अपने वीडियोस को। चलिए बात करते हैं एमक्योर की। एमक्योर में कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, आप देखिए ये हो गया कप
और ये हो गया उसका हैंडल। अब कप एंड हैंडल की थ्योरी कैसी होती है कि कप एंड हैंडल पैटर्न में हमारी जो यहाँ पे बाइंग लेवल रहेगी वो लगभग ये रहेगी, यानी लगभग हमारी बाइंग निकलेगी 1110 के आसपास। 1110 से बाइंग करने के बाद में हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो 1210 रहेगा और दूसरा टारगेट हमारा 1310 के आसपास रहेगा यहाँ तक के। ठीक है, यहाँ तक के पकड़ के चलते हैं। ठीक है, ये दो टारगेट रहेंगे। और ये एमक्योर का कैसे है, फार्मास्यूटिकल की कंपनी है, बाद में गायनेकोलॉजी, मिनरल्स, विटामिन इसमें वगैरह परफॉर्म करती है, बाद में फार्मा फार्मा प्रोडक्ट बनाती है और लगभग 210 करोड़ बिलियन डॉलर की बिलियन की कंपनी है। तो फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। बाकी कंपनी की डिटेल आप बाकी जो अवेलेबल साइट्स है उसके ऊपर जाके चेक भी कर सकते हैं। इसके टारगेट स्टॉप लॉस आप देख लीजिए, लगभग 1210 और 1310 से हमारे टारगेट रहेंगे। उसके बाद में थर्ड स्टॉक हमारा रेडार पर है फैक्ट। फैक्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक जो पैटर्न बना है ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। ये आप अगर समझते होंगे, ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। और राउंडिंग बॉटम का थ्योरी कैसा होता है, इसका जो ये इतना डेप्थ है लगभग उतना ही ये ऊपर टारगेट इसका होता है। तो थोड़ा इसके ऊपर नजर बना के रखिए फैक्ट के ऊपर। फैक्ट स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है और ये इसके टारगेट स्टॉप लॉस बाइंग लेवल ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में दे दूंगा वीडियो के अंदर। और अब फैक्ट का कैसा है कि फैक्ट में हमारी जो बाइंग लेवल रहेगी वो 770 के आसपास रहेगी। हमारा पहला टारगेट 870 और नेक्स्ट टारगेट हमारा 920 के आसपास रहेगा। थर्ड स्टॉक अगर बात करें हम, तो जो ऑप्शन लवर है, जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करना जिनको ज्यादा पसंद होता है उनके लिए थर्ड स्टॉक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मुझे अब बताना आपको कुछ जरूरी नहीं है क्योंकि आप सभी को पता है कि स्टेट बैंक क्या करती है, क्या इसके है। इसमें पैटर्न बना है, आप थोड़ा सा देखिए। अभी इसके पहले भी इसी पैटर्न के बारे में डिस्कस किए मैंने एक वीडियो में। जैसे भी मैं मुझे टाइम मिलेगा वैसे ही मैं एक वीडियो सभी चार्ट पैटर्न के ऊपर बनाऊंगा। चार्ट पैटर्न के ऊपर स्टॉप लॉस कहाँ रखते हैं, टारगेट कहाँ रखते हैं, पैटर्न फाइंड कैसे किया जाता है और पैटर्न फाइंड करने की टेक्निक्स क्या होती है, सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं जरूर थोड़ा इसके बारे में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। देखिए, इसमें जो पैटर्न बना है ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, किस तरह वर्क करता है, किस तरह परफॉर्म करता है, किस तरह इसको एनालिसिस करते हैं इसका। तो स्टेट बैंक के अंदर हमारी जो बाइंग प्राइस रहेगी वो लगभग 810 के आसपास रहेगी। हमारा जो पहला टारगेट रहेगा इसमें 850 का रहेगा और नेक्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा वो लगभग 885 यानी 890 के आसपास का रहेगा। और जो स्टॉप लॉस लेके हम इसके अंदर चलेंगे लगभग 760 के स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। देखिए, एक एक जो मई है, 1 मई की छुट्टी है, उसकी वजह से क्या हो गया कि 30 अप्रैल को एक्सपायरी होगी। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि यहाँ से एक्सपायरी तो नेक्स्ट अगर थर्सडे कैलकुलेट किया जाए तो इसी अगले आने वाले वीक में एक्सपायरी होनी जरूरी थी। मगर 1 अप्रैल की 1 मई की छुट्टी आने की वजह से हमें इस महीने में एक वीक ज्यादा मिला है ट्रेडिंग के लिए। तो थोड़ा और यहाँ से 15 दिन बीत चुके हैं, यहाँ से अगर कुछ ऑप्शन में स्टॉक ऑप्शन में मिलता है तो थोड़ा आप इसके ऊपर नजर बना के रखिए। और नेक्स्ट स्टॉक हमारे रडार पर आया है, मेरे रडार पर आया है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के बारे में आपको सभी को पता है, इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्या करती है क्या नहीं, आप सबको पता है एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक मेरे रडार पर आने का कारण देखिए, एचडीएफसी बैंक पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। इसका अगर वीकली चार्ट हम अगर फॉलो करें, इसके अंदर भी वीकली चार्ट के ऊपर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है देखिए। और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न और ये जो ट्रेंड लाइन है ये लगभग आप अगर कंसिडर करके चलिए, जो ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है लगभग फरवरी 2021 से फॉलो कर रहा है। और इनिशियली आज के डेट में इसमें थोड़ा ब्रेकआउट मिला है और ब्रेकआउट होने के बाद मिलने के बाद में ब्रेकआउट सस्टेन हुआ है। यह थोड़ा सा जो हमारी बाइंग लेवल रहेगी एचडीएफसी स्टॉक जबरदस्त है। सभी जो पीएसयू बैंक है यानी निफ्टी में भी इसका स्टेक है और बैंक निफ्टी को तो लीड करता है। तो देखिए एचडीएफसी में कैसा है कि 1920 ये हमारी बाइंग लेवल रहेगी। फिलहाल तो 1906 के आसपास चल रहा है, 1920 हमारी बाइंग लेवल रहेगी। हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 1950 रहेगा और सेकंड टारगेट हमारा 2035 के आसपास का रहेगा। इसमें जो स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे वो 1880 1890 के आसपास का लेके चलेंगे। तो यह होगी सब स्टॉक के बारे में बात। तो आप थोड़ा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा वीडियो बनाने का थोड़ी
मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथास्तु यूनिवर्सिटी का। थैंक यू।